जय हिंद मेरे फ्रेंड, मैं डीडी सर और आज आप लोग के लिए एक नए क्वेश्चन के साथ आया हूँ जो त्रिकोणमिति से है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है चैप्टर 8 का, यानी लिखा क्या है क्वेश्चन नंबर 7 केसी सिन्हा का एग्जाम्पल चैप्टर 8 का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। कह रहा क्वेश्चन नंबर जो 7 एग्जाम्पल का है वो क्या कहता है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो है 7 का वो ये कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 12/13, यानी कि कह रहा है क्या कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है हमारे पास साइन कोस टेन ये जैसे, उनमें कह रहा है कि साइन ए बराबर 12/13 तब टेन ए और कोस ए के मान ज्ञात करने हैं। यानी देखिए बहुत सा हल्का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को समझना होता है करना क्या है इसमें। तो क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज को हमें देखना है। तो कैसे इस चीज को हमें समझ में आएगा, तो ये चीज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इस चीज को समझने के लिए कुछ खास नहीं है, तो देखते हैं क्या है। लिखा है कि साइन ए बराबर 12/13 और इसके पहले हमें ज्ञात है, पीछे के भी कुछ जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा है कि साइन जो यहाँ जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात देता है, जैसे कि हो गया साइन, कोस, टेन या फिर इन तीनों का अपोजिट कोसेक हो गया, सेक हो गया और कोट हो गया। ये तीनों का अपोजिट क्या हो गया, ये इसका हो गया कोसेक और इसका हो गया सेक और इसका हो गया कोट। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसमें हमें पता है कि ये जो होता है इसका कुछ फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो साइन को हम लिखते हैं लंब बटा कर्ण, कोस को लिखते हैं आधार बटा कर्ण और इसको लिखते हैं लंब बटा आधार। तो जैसे कि यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है इसके अनुकूल यहाँ जो लंब है और ये कर्ण है, इसका यहाँ पर देखिए वैल्यू दे दिया है 12/13, यानी कि लंब का जो लंबाई 12 दिया है, ये 13 दिया है। तो ये कहां दिया है, इसका यूज कहां करें, इस चीज का दिक्कत हमारे साथ होता है। तो इसको कैसे कंप्लीट करें, तो क्या करते हैं जब हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो त्रिकोणमिति में क्या होता है, पर इसको रफ कर देते हैं ना। तो ये मैंने इसको पहले रख कर दिया। जब मैं त्रिकोणमिति की बात करता हूं तो त्रिकोणमिति की बात करने में सबसे पहले होता क्या है, इसमें ये होता है कि त्रिकोणमिति की बात करने में सबसे पहले होता है क्या कि एक हमारे माइंड में एक त्रिभुज क्रिएट होता है जो समकोण त्रिभुज है। यानी कि त्रिकोणमिति कहते हैं हम, तो हमारा याद कहां जाता है, समकोण त्रिभुज की ओर जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। थोड़ा सा देखिए टेढ़ा भाग रहा था, इसको सीधा करते हैं। ये जो है भागता ही रहता है बिकॉज ये जो है थोड़ा सा भगोड़ा टाइप का है। देखिए मैंने एक त्रिभुज बना दिया जिसको मैं नाम देता हूं समकोण त्रिभुज। करे क्या कि यहां पर मैं नाम दे दिया ए, इस कोण को बी और इस कोण को सी। अब देखते हैं कि यहां पर कह रहा है कि साइन ए बराबर, तो ए कहां है मेरा, ए का कोण यहां पर है, ए का कोण यहां पर है, समकोण त्रिभुज में ए का कोण यहां पर है और यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या कर रहा है साइन ए। तो हमें जो मान दर्शाना है वो कहां भरना है उसको, ये त्रिभुज में, ये चीज को कंप्लीट कर देते हैं। तो कह रहे कोण यहां पर है और ये कहा क्या रहता है, कोण के अपोजिट भाग को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और कोण से लगा हुआ जो होता है भाग, इस संलग्न भाग को ये क्या कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। और सबसे बड़ी भाग को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कोण ए के लिए मेरा लंब कौन हो गया, लंब मेरा ये वाला भुजा हो गया, यानी बी से सी तक की भुजा। और ये हो गया मेरा आधार, आधार बी फॉर बेस, आधार, लंब बी फॉर परपेंडिकुलर, ये कर्ण हो गया। कर्ण को क्या कहते हैं, एच फॉर हाइपोटेनियस। अब देखते हैं कि P लिखा क्या कि साइन ए बराबर 12/13, तो साइन ए का मान दिया है 12/13, तो चलिए उसको हम लिख देंगे। अब सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमें यह करना है कि जो दिया है क्वेश्चन में उस चीज के बारे में लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि माना त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां
कोण बी बराबर 90 डिग्री एवं साइन ए बराबर 12/13 दिया है। देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने त्रिभुज माना जो कि त्रिभुज एबीसी है, तो माना त्रिभुज एबीसी, तो मैंने त्रिभुज एबीसी मान लिया। एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण ए बराबर है ना, समकोण त्रिभुज है। तो जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो मैंने कोण बी बराबर 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण अक्सर पैरेलल यानी लंबवत बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर लंबवत ये कोण 90 डिग्री का है, जो हमेशा चांद से नापते हैं तो ये 90 डिग्री में जाकर कटती है, तो ये मेरा 90 डिग्री हो गया। अब यहां पर हुआ क्या, जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री एवं साइन ए बराबर 12/13 जो है वो दिया गया है। तो अब इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर हम लिखते हैं कि हम जानते हैं क्या जानते हैं बाबू, तो यहां पर देखते हैं क्या कि हम यही जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, हम जानते क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब लंब को क्या कहते हैं, लंब को P से लिखा जाता है और कर्ण को H से लिखा जाता है। तो लंब बटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। जहां थीटा के स्थान पर कोण A है, करे क्या कि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लेकिन यहां पर जो थीटा दिया गया है इसके जगह पर यहां पर साइन ए कर दिया गया है, इसे लिखते हैं, इसलिए साइन ए बराबर थीटा का स्थान पर ए किया तो ए कर दिया पड़ी, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, P बटा एच बराबर क्या हो गया, तो P का भुजा कोण ए के लिए देख रहे त्रिभुज में हम, तो कोण ए के लिए P का भुजा मेरा परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, यहां पर देखिए मैंने लंब लिख दिया है, BC का भुजा है, तो इसको लिख देते हैं P यानी मेरा हो गया BC, और H क्या हो गया मेरा, H हो गया AC का भुजा, तो HAC। अब देखते कि ये BC कितनी लंबा था, इसकी लंबाई कितना नापा गया, तो ये 12 सेंटीमीटर नापा गया, तो मैं इससे 12 लिख देता हूं, इससे मैंने लिख दिया 12, किसका, BC 12 लंबाई है। इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे एग्जाम में, तो क्या किया जाएगा, इसको स्केल से नाप के बनाएंगे। अब यहां पर H बराबर दिया, AC जो है 13 सेंटीमीटर, तो ये हो गया मेरा 13 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए क्या होता है कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कैसे जानते थे, तो ये फॉर्मूला हमें पढ़ाया गया था पीछे में कि प्रणाम बाबा प्रणाम, हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल। तो यहां पर देखिए इसके लिए इससे हम जानते थे क्या, S फॉर साइन, C फॉर कोस, T फॉर टेन, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस एंड B फॉर बेस, यानी C फॉर साइन। साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर को लंब और हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं। C फॉर कोस, कोस को क्या कहते हैं, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस, यानी कि बेस को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं। T फॉर टेन, यानी टेन का क्या हो गया, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो इसका परपेंडिकुलर क्या कहते हैं हिंदी में, लंब, और इसको बेस को आधार कहते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा ये साइन दिया गया, S फॉर साइन, तो साइन के क्या हम जानते हैं P बटा H, और P मेरा क्या है, कोण ए के लिए, देखिए कोण ए के लिए त्रिभुज में मेरा P यहाँ लंब यहाँ पर है, देखिए P यहाँ पर है, और H कहाँ, ये है मेरा, तो P H ये होता है, यानी कि मेरा P जो कितना दिया 12 सेंटीमीटर, ये मेरा 12 हो गया था और ये 13 दिया गया है। अब देखिए मेरे पास आधार जो वही गायब है, वो चीज नहीं दिया, चलिए इसको पहले हम रख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। अब मेरे पास देखा क्या गया कि हमने साइन का मान लिखा 12/13, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दे दिया गया, यानी कि लंब और कर्ण दिया गया है 12/13 सेंटीमीटर, लंब 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, लंब 12 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये मेरा 12 सेंटीमीटर था, ये 13 सेंटीमीटर है, लेकिन ये आधार जो है वो गायब है। तो अब इस चीज को हमें निकालना पड़ेगा, कैसे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का जो एक थ्योरम आता है उसके अनुकूल लिखेंगे, तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखते हैं क्या कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या है,
तो पाइथागोरस के प्रमेय तो ऐसे हम लिखते क्या है, एच स्क्वायर बराबर, लिखते क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर हमें इसके जगह पर कभी p निकालना हो तो यहाँ पर क्या करते हैं, p को यहाँ पर स्क्वायर कर दें और h को वहीं छोड़ देते हैं, तो एच स्क्वायर, ये b उधर चला जाता है, माइनस में आ जाता है, ऐसे निकल गया। ये p निकल, अगर b निकालना तो b को कर देंगे इधर, और ये क्या आ गया, h वहीं रहेगा और ये p इधर आ गया, तो ऐसे निकाल। तो हम क्या करना है, हमें निकालना क्या है, यहाँ पर देखें b यानी b फॉर बेस, यानी b फॉर बेस नहीं, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, इस फॉर्मूले का अप्लाई कर देते हैं, जो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसी को हम लिखते पहले, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही किया है ना। तो हाँ, इस चीज को ही निकालना था, लेकिन हम इसमें तीनों में ज्ञात क्या, एच फॉर हाइपोटेनियस, बी फॉर परपेंडिकुलर और एच बी फॉर बेस। लेकिन हमें ज्ञात क्या है, परपेंडिकुलर हमें हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे दिया है और हाइपोटेनियस भी दिया, लेकिन ज्ञात क्या करना है, बेस को ज्ञात करना है। तो बेस की क्या करेंगे हम, यहाँ पर बेस को लिखते हैं बी स्क्वायर बराबर, बी का स्क्वायर बराबर एच को वहीं छोड़ते हैं, एच स्क्वायर, ये पी उधर जाए तो पी अगर प्लस में उधर जाए तो क्या था, माइनस में जाता है, ये आ गया पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ना, बी स्क्वायर बराबर, तो बी स्क्वायर बराबर मेरा आ गया क्या, एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लेकिन हमें पूछा क्या गया, बी स्क्वायर यानी बेस का मान पूछा गया है कि या बी स्क्वायर का मान पूछा गया, तो यहाँ से हमें आधार का मान पूछा गया, आधार स्क्वायर का मान नहीं पूछा गया। तो हम क्या करते हैं, बी सिर्फ लिखते हैं बी बराबर यानी बेस बराबर, तो अगर ये स्क्वायर को इधर लाते हैं बराबर का, तो ये क्या आता है, रूट में चेंज हो जाता है, तो रूट अंडर और बराबर के साइड में लिखा गया है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि बी बराबर क्या कहता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं थोड़ा सा, ये देखिए इसको थोड़ा जल्दी याद रफ हो जाएगा। चलिए ये रफ हो गया। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्या है, आगे कैसे ज्ञात करेंगे, तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तीनों की बात कही गई है ये समकोण त्रिभुज में। तो अब देखते हैं कि बी क्या है मेरा, तो बी को देखते हैं, बी कौन सा भुजा आधार के लिए, आधार मेरा ए बी का भुजा है, तो हम लिखते हैं ए बी, आधार मेरा क्या है ए बी, बराबर का चिन्ह बराबर दे दिए, रूट का है तो रूट देते हैं। अब रूट के अंडर में क्या है, एच यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का ए से लेकर सी तक की भुजा को हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर कहा गया था, तो लिखते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस पी क्या है मेरा, पी मेरा परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पर लंब है, तो पी बी सी है ना, तो BC का स्क्वायर क्या आ गया, AB बराबर रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखते हैं कि AB का मान दिया है या BA या IB इसको लिख सकते हैं, तो AB का मान दिया तो नहीं दिया, तो क्या लिखते हैं हम, ऐसे इसको AB को ऐसे लिख दें, क्योंकि AB का ही तो मान निकाल रहे हैं, AB का मान ऐसे लिख दिए, बराबर दे दिए। अब रूट अंडर, तो रूट को हम रूट फिर से चढ़ा लेंगे, चलिए रूट, अब क्या करना है, तो देखिए अभी हम क्या किए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पर बाबू लोग, ये देखिए, तो यहाँ स्क्वायर एच का था, ये माइनस था, ये अपने आप उड़ गया, यानी कि मेरा क्या था, वीडियो लौड़ा गया था, ऑडियो सही था। तो देखते हैं क्या कि इसमें क्या दिक्कत था। अब यहाँ पर दिक्कत था कि AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर देखिए, AC कितना 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस BC कितना, तो BC देखें यहाँ पर BC 12 सेंटीमीटर, तो लिखते हैं यहाँ पर हम 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं क्या है, AB बराबर लिखते हैं रूट अंडर कितना आता है, तो AB बराबर आ गया 13 का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर क्या कहेंगे, यानी 13 दो बार, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 169, यानी 13 3 169, यानी 13 का वर्गमूल कितना आएगा, इसका आएगा स्क्वायर करने पर 169, तो मैंने लिख दिया 13 का 169, माइनस की चिन्ह था माइनस, और ये 12 भी अब कह रहे 12 हो गया, यानी कि 12 का स्क्वायर बराबर मतलब कि 12 दो बार, तो 12 12 का 144, तो ये आ गया मेरा 144। अब चलिए देख लेते हैं, इसको फिर से रफ करना पड़ेगा, चलिए ये मैंने रख कर दिया। अब करेगा AB बराबर रूट अंडर 169 माइनस 144, तो 169 में 144 को घटाने की बात कर रहा है, तो AB का मान निकालने के लिए ऐसा कहा गया है,
तो रूट अंडर कितना 169 में से 124 को घटा दे कितना आ जाएगा 169 में 124 को यहाँ पर माइनस करने की बात कर रहा है तो कितना आएगा 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और ये देखिए यहाँ पर 1 से गया 0 यानी कि 25 आ रहा है। कितना आया 25 आ रहा है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 25 और 25 का वर्गमूल कितना आता है 5 यानी कि ए बी बराबर कितना आ गया मेरे पास ए बी बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। देखिए इसका मान जो है ये 5 सेंटीमीटर। तो लीजिए मैंने इसको भी फिल कर दिया। मेरे पास देखते हैं कि समकोण त्रिभुज जहां बना है त्रिकोणमिति में हम तो हमारे पास त्रिभुज के तीनों कोणों का मान है यानी इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है इसका 12 सेंटीमीटर है और इसका 13 सेंटीमीटर है यानी कि कर्ण 13 सेंटीमीटर लंब 12 सेंटीमीटर और आधार 5 सेंटीमीटर अभी देखिए यहां निकल कर आया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या करता है tan a और cos a का मान ज्ञात करना है ना। तो चलिए तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा यहां तो फुल हो गया है इधर आते हैं यानी कि हम नए जमीन की बात करते हैं। चलिए यहां पर इसको बाउंड्री कर देते हैं और ये बाउंड्री करके आगे निकलते हैं। देखिए मैंने यहां बाउंड्री कर दिया। तो कह रहे क्या कि प्रश्न कर रहा है सर tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न से लिख सकते हैं हम या फिर छोड़िए नहीं भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न क्या कर रहा है अब लिखते हैं अब क्या कर रहा है कि अब tan a बराबर तो इसके पहले अभी तुरंत हम फॉर्मूला बताए थे tan का क्या बताए थे लंब बटा आधार बताए थे यानी p बटा b बताए थे। p फॉर परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब और b फॉर बेस यानी कि बेस को हिंदी में आधार। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होगा तो tan a के लिए आधार देखिए लंब कहाँ है तो कोण यहां पर है यानी कि लंब यहां पर है। देखिए जो मैंने लंब लिख दिया है और आधार यहां पर यानी कि लंब कौन सा BC का भुजा हो गया तो BC बटा आधार यहां AB यानी BA। अब BC की लंबाई 12 सेंटीमीटर AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर यानी 12 बटा 5 सेंटीमीटर किसका मान आ गया tan a का मान आ गया जो कि अब ये सही हो गया। अब इसके बाद चलते हैं क्या कोस में। तो कोस a बराबर कोस का सूत्र क्या होता है b बटा h यानी b फॉर बेस h फॉर हाइपोटेनियस बेस को हिंदी में कहते हैं आधार और h को क्या कहते हैं हिंदी में हाइपोटेनियस कर्ण कहा जाता है। तो आधार बटा कर्ण आधार कौन सा भुजा है तो देखते हैं आधार देखिए आधार AB का भुजा है A से लेकर के B का भुजा है तो आधार हो गया AB और कर्ण AC का भुजा है तो AC AB कितना है लंबा AB 5 सेंटीमीटर AB 5 और AC 13 सेंटीमीटर 13 नहीं 5 बटा 13 सेंटीमीटर। अब मेरे पास सारा का मान जो क्वेश्चन क्या था वो ज्ञात हो गया। अब इसके बाद तो मैंने आपका क्वेश्चन तो कंप्लीट कर दिया। अब जिनको समझ में ना आया हो वो कमेंट करके आगे जवाब पूछ सकते हैं कि सर समझ में आया इसके लिए कमेंट करें और जो चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें इसके चैनल को शेयर करें और आगे के लिए जो नया वीडियो है उसके लिए हम शायद हो सकता है फिर नया वीडियो बनाएं। तो इसके लिए अब इसके बाद धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।